नमस्कार दोस्तों, क्या संयोग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के दबंग बाहुबली सांसद हैं, जहां उनका घर है ये अशोका रोड पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रजभूषण शरण सिंह 21 अशोका रोड, इस घर से करीब करीब 300 मीटर दूर, 350 मीटर दूर पहलवानों का धरना चल रहा है। उस धरने के आज 17 दिन हुए। तो ये संयोग है कि जहां सांसद का घर है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष का घर है, वहां से कुछ दूरी पर धरना है और इस घर के चारों तरफ पुलिस ने ज़बरदस्त बैरिकेडिंग कर दी है। क्योंकि ऐसा हुआ कि शुरू में कई दिन तक लोग यहां नारेबाजी करने लगे, पहलवानों के कुछ समर्थक भी आकर बैठ गए, यहां धरना देने की कोशिश करने लगे, उन्हें यहां से हटाया गया, हिरासत में ले जाया गया, फिर डिटेन करके छोड़ा गया। इसलिए यहां पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है कि कोई अंदर ना जाए या वहाँ भी ना जाए। उनकी गेट से लगभग 30 फीट आगे तक। ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ है या नहीं है कोई बताने वाला नहीं है। उसे ज़्यादातर वक्त वो कैसरगंज, गोंडा और अपने इलाके में है। लेकिन ये संयोग है और प्रयोग ये कि 17 दिन हो गए धरने के, ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। पहलवानों के समर्थन में खाप के चौधरी आ चुके हैं, किसान संगठनों के नेता आ चुके हैं, 50 सैकड़ों नेताओं के साथ हज़ारों समर्थक आ चुके। कल भी यहाँ हज़ारों किसानों के जत्थे आ गए थे पंजाब हरियाणा से। कुछ थोड़ी तनातनी भी हुई पुलिस से जब बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश किसानों ने की, क्योंकि उन्हें रोकने की कोशिश हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर बैरिकेडिंग भी हटी और किसान गए भी। अभी आप बताया गया कि आगे पुलिस ने उस बैरिकेडिंग को पक्के तौर पर वेल्डिंग कर दिया। वेल्डिंग ऐसा कि वहाँ से उसको हटाया नहीं जा सके, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन यही जैसा कि मैंने कहा, अब चलते हैं आगे जहाँ है, और ये कुश्ती संघ का अध्यक्ष है का घर है। और इस बंगले में भी जब ब्रजभूषण शरण सिंह रहते हैं, यहाँ भी जो कुछ खिलाड़ी जिन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ बदसलूकी हुई या यौन उत्पीड़न हुआ या बैड टच किया ब्रजभूषण शरण सिंह ने, या अपने घर पर बुलाकर उसके साथ एक तरह से छेड़खानी की, जो आरोप कुछ खिलाड़ियों ने लगाए हैं, कुछ पहलवानों ने लगाए हैं, वो इस बंगले के भीतर हुई घटना का भी जिक्र करती हैं लड़कियां। और चूंकि ये जो घर है, घर तो सांसद के तौर पर उन्हें सरकारी आवास मिला है, लेकिन इसी में कुश्ती संघ का दफ्तर भी चलता है। इसलिए अभी जो 4 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई थी कि 2 लड़कियों ने जिन्होंने बयान दिया है कि उनके साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने घर पर बुलाकर, कुश्ती संघ के दफ्तर में बुलाकर भी उनके साथ बेजा हरकत की, उनके ब्रेस्ट पर हाथ लगाया या हक करने की कोशिश की। ये सब यहाँ के बारे में भी आई है खबर। अब चूँकि सांसद तो है नहीं, लेकिन आगे धरना चल रहा है और इस्तीफा हुआ नहीं है। कर्नाटक में चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी कल तक चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। अब लोगों को लगता है क्या कर्नाटक चुनाव के बाद, नतीजे के बाद, जो 13 तारीख को नतीजे आने हो, क्या उसके बाद इस पर कुछ फैसला होगा, या ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि मोदी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा बिल्कुल पहलवानों की कुछ सुनने को तैयार नहीं है। पहलवान कह रहे हैं कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। अब मैं ज़रा जा रहा हूँ देखने के लिए कि क्या वहाँ किसानों के जत्थे आज भी हैं, क्योंकि कल बहुत सारे लोग आए थे। एक तय ये हुआ कि 21 तारीख को एक बड़ी पंचायत होगी, जो खाप के चौधरी सब आए थे परसों, और उस पंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी। उससे पहले सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था कि 20 तारीख तक, 20 मई तक आप गिरफ्तारी करिए, इस्तीफा दिलवाइए, नहीं तो 21 से अगली रणनीति का हम ऐलान करेंगे। तो अब चलते हैं ज़रा उस धरना स्थल पर और ज़रा सोचिए। बार बार मैं अपने वीडियो में रिपीट करता हूँ, लग सकता है आपको रिपीट करता हूँ, लेकिन हाँ, ये ज़िद सरकार की बहुत बड़ी बात है कि ज़िद ऐसे सांसद को प्रोटेक्ट करने की, जिस सांसद पर बहुत संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं लड़कियों ने, देश की बेटियों ने, पहलवानों ने, खिलाड़ियों ने। और उन आरोपों के बाद, उन धाराओं में, पॉक्सो से लेकर संगीन धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद, बहुत सारे कानून के जानकार बताते हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। पूछताछ अब तक नहीं हुई है, जो खबरें आई है। ये भी कुछ पहलवानों की शिकायत आई कि जो पीड़ित है और जो शिकायत करता है, उनका 164 के तहत अभी तक बयान दर्ज नहीं हुआ। 164 मतलब मजिस्ट्रेट के सामने फाइनल बयान होता है और उसकी कानूनी मान्यता होती है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो बयान दर्ज होता है। तो पहलवानों का परसों का मैं बयान देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा अभी तक बयान भी पीड़ितों के दर्ज नहीं। और बात किसी को समझ नहीं आ रही है कि एफआईआर के
इतने दिन बाद तक, पहले तो एफआईआर में कैसे आनाकानी हुई, कैसे सुप्रीम कोर्ट के डर से एफआईआर दर्ज हुई, आप जानते हैं। अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं बुलाया, और अगर अभी तक नहीं बुलाया तो कैसे यकीन कर लें ये पहलवान कि जांच पूरी निष्पक्षता से होगी। यही सवाल ये उठा रहे हैं। अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, शायद बहुत दूर है, बहुत दूर मतलब कैमरे की जद से दूर है, करीब करीब 200 मीटर दूर, वहाँ पहलवान बैठे हैं। और इसी जगह पर परसों 7 तारीख को कैंडल मार्च निकला था, जो तस्वीरें आपने देखी होगी, जब पहलवानों के समर्थन में दोपहर में खापों के चौधरी किसान संगठनों के नेता आए थे और उन लोगों ने सरकार को जिस दिन अल्टीमेटम दिया उसी दिन शाम को इसी सड़क पर कैंडल मार्च भी निकला था। लेकिन सारी कोशिशें सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की, सारी कवायद अभी तक कहें बेमानी है। सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इस बीच हो ये रहा है कि कुश्ती संघ की तरफ से कहा जा रहा है कि पहलवान खेलने के लिए मैदान में जाएं, जो ओलंपिक संघ है उसकी तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन ये खिलाड़ी कहते हैं हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं होगी। बात कुश्ती संघ को भंग करने की भी मांग, कल यहाँ साई के कुछ अधिकारी आए थे, आज मैं अखबारों में देख रहा था, जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि आप मैदान में आइए, पिच पर आइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप आगे खेलों के लिए हिस्सेदारी तय करने के लिए, भागीदारी तय करने के लिए आपको मैदान में आना चाहिए। इनका कहना है तब तक नहीं हटेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, और गिरफ्तारी होने के अभी आसार नहीं। एक मांग और जो खिलाड़ी लगातार कह रहे हैं कि कुश्ती संघ के सभी पदों पर, ज़्यादातर ऊपर के पदों पर, उपाध्यक्ष से लेकर संयुक्त सचिव तक, ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा, दामाद, बेटे का साला, ये हर पद पर काबिज हैं। उन पदों से भी उन्हें हटाया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए, या कुश्ती संघ को ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से मुक्त कराया जाए। लेकिन ये सब कहने की बात, मांग है, इस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह को एक कॉल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कर दें, जेपी नड्डा, काफ़ी है कि वो तुरंत कुश्ती संघ से इस्तीफा दे देंगे। और पुलिस, दिल्ली पुलिस जैसे ऐसे मामलों में धाराएं दर्ज होने के बाद तुरंत कार्रवाई करती है, अगर दिल्ली पुलिस वैसे कार्रवाई करती तो शायद गिरफ्तारी भी होती। मैं बार बार कहता हूँ, विपक्ष का कोई नेता होता, उसका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं होता, वो कोई बाहुबली दबंग ठाकुर नहीं होता, तो शायद उसकी गिरफ्तारी होती। तो इन सारे सवालों के साथ पहलवानों का ये धरना, किसानों का आना जाना, और गर्मी ज़बरदस्त है। आज मई की 9 तारीख, अब टेम्परेचर बढ़ने लगा है। अब देख रहे हैं कि कितनी गर्मी है। इस गर्मी में धीरे धीरे यहाँ किसानों के समर्थन के साथ, खापों के चौधरियों के समर्थन के साथ, किसान नेताओं के समर्थन के साथ पहलवानों का बैठना बहुत आसान नहीं है। इस गर्मी में खुले आसमान के नीचे 2 दिन बीच में बारिश भी हुई, लेकिन फिर भी अब चलते हैं। यही जो जगह है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे, यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग तो पहले से कर रखी थी, लेकिन कल इसको पक्के तौर पर इसमें वेल्डिंग करके जाम कर दिया गया कि लोग इसको गिराए नहीं, तोड़े नहीं। जो कल जब किसान आए थे इसको उन्होंने तोड़ दिया था, गिरा दिया था, उल्टा दिया था कहें तो यहाँ सब जगह ये देख रहे हैं तस्वीरों में, कल इसको वेल्डिंग कर दिया गया कि एक साथ सबको जोड़ दिया गया है। ये आप देख पा रहे, सब जोड़ा हुआ है ताकि ये उलट ना सके। कल इसी को उल्टाया गया था। और इसके पार उधर तस्वीर दिखा दो, उपेंद्र जी वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं पहलवान, और उनके साथ कुछ गांवों से आए हुए लोग हैं, क्योंकि परसों खाप पंचायत की बैठक में ये भी तय हुआ था कि हर खाप से, हर जगह जो खाप पंचायतें हैं वहाँ से 10 लोग, 11 लोग, 20 लोग, जैसी उनकी क्षमता है उसके हिसाब से यहाँ लोगों को भेजेंगे। लेकिन मीडिया के जाने के लिए और एक एक को जाने के लिए वहाँ से रास्ता है, सिंगल एक आदमी एक बार जा सकता है पेड़ के बगल से। तस्वीर आप वहाँ से दिखा दीजिएगा थोड़ा। और बाकी ऐसे इसको इधर जैसे बंद किया गया है उसी तरह से उस तरफ से बंद किया गया है। आज देखें तो स्थिति ऐसी हुई कि लॉक है। अब मैं ये बैरियर जो पुलिस ने ये बंद किया है वेल्डिंग करके, ताकि इस पार उस तरह से इसको धक्के देकर ठेल कर गिराया ना जा सके। जैसा कि कल जो किसानों के जत्थे आ गए थे, जब उन्हें रोकने की कोशिश यहाँ की तो किसानों की चूँकि भीड़ थी, सैकड़ों किसान थे, तो इसको धक्का मुक्की में कुछ किसानों ने इसको उल्टा दिया था। तो आज पुलिस ने
इसको पूरी तरह से जाम किया है ताकि इसको धक्का देकर ठेलकर गिराया न जा सके। और ये सामने की वही जगह है जहाँ पर उस छोटे से टेंट कहें जो प्लास्टिक की छत है जिसके ऊपर, उसमें पहलवान और उनके कुछ साथी जो हैं वो बैठे रहते हैं, जिसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, साक्षी के हस्बैंड सत्यव्रत और बहुत सारे लोग जो हरियाणा के होते हैं, कोच और पहलवान, वो उसमें बैठते हैं। और बाहर जो समर्थन देने आ रहे हैं, चाहे वो मानवाधिकार कार्यकर्ता हो, एक्टिविस्ट हो, खाप पंचायतों से जुड़े लोग हों, किसान संगठनों से जुड़े लोग हों, किसान हों, कल यहाँ बहुत भीड़ थी और परसों भी बहुत भीड़ थी। परसों इसलिए क्योंकि किसान संगठनों के नेता भी आए थे और खापों के चौधरियों की एक पंचायत हुई जो मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया था। ये सामने जनता दल का ऑफिस है, इसी परिसर में उस दिन बैठक हुई थी और उसी बैठक में फैसला हुआ था कि हम सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं, 20 तारीख तक का, और 20 तारीख तक अगर सरकार गिरफ्तार नहीं करती है ब्रजभूषण शरण सिंह को और इस्तीफा नहीं होता है तो 21 को हम फिर से एक बार पंचायत करेंगे और तब अगली रणनीति का ऐलान करेंगे जो पंचायत 21 तारीख को होनी है। तो वो बैठक वहाँ हुई थी। अब ऐसे छिटपुट जैसे आप देख रहे लोग हैं और वहाँ पे 200-250 लोग बैठे रहते हैं, लोगों का आना जाना रहता है, गर्मी का मौसम भी है। और इसी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उन 2 पहलवानों से, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट से मैं बात भी करूँ, क्योंकि यही 2 लड़कियाँ हैं जो इस धरने का चेहरा है। यही वो 2 लड़कियां हैं जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ और उनके साथ बजरंग पुनिया भी है, वहाँ बैठे हैं। मैं इसके बाद उनसे भी बात करूंगा इसी नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में आप देखेंगे। और ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब देखिए जरा, इनसे भी समझ लें कहाँ से आप लोग, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हो आप लोग, कहाँ से आए हो आप लोग, कहाँ से आए हो आप लोग? हिंदुस्तान के कोने कोने से। चौधरी नरेंद्र सिंह, जिला बागपत से। आप? राहुल यादव। आप? मैं आगरा से। आप? गाजीबाद से हूँ। और आप? जींद से, हरियाणा। अरे आपको तो लगता है किसान आंदोलन में बहुत उछल कूद करते तो वही वाले हो क्या? छोटा भाई है सारा वीडियो बंधु, छोटा भाई राजवीर पहलवान, हाँ, गांव फुगाना, तहसील बुढ़ाने से। हाँ जी, महेंद्र सिंह का सिपाही हूँ। अच्छा, टिकैत साहब के यूनियन के हैं ये लोग, पढ़ लो। राजवीर पहलवान। हाँ, ये मुझे दिखते थे गाजीपुर बॉर्डर पर। तो आप लोग यहाँ भी जम गए वाके? जम के जी, हटेंगे नहीं। हटेंगे नहीं? हाँ। ये लाठी लेके चलते हैं, लाठी से करतब भी दिखाते हैं, उछल कूद। क्या करतब दिखाते हो जरा दिखाओ, हटो जरा, इनके लिए जगह खाली करो जरा, जगह खाली किया जाए, करतब कुछ दिखाते हैं। वीडियो बंधु जी, हम आपकी बात मानेंगे, आपका आदेश को मानेंगे, नो को नहीं, जैसे करना दिखाओ, क्या करते हो? चलो चला दूंगा। हाँ, मैं चलाऊंगा। हाँ, हमें मत मार देना लाठी आप। मार मत देना हम लोगों को लाठी आप। ये ऐसे ही करतब दिखाते रहते हैं। किसान आंदोलन में कितने दिन बैठे थे आप? 13 महीने जी। 13 महीने आप बैठे रहे थे? हाँ जी। तो घर में और परिवार में कौन है आप? घर तो ठहरे जब तक हैं, मैं तो पहलवान हूँ। अच्छा, सबको छोड़ के फिर अब इधर आ गए? यही फेर आ लिया, ठहरे हैं पहलवान के, ठहरे जब तक तो हैं। यही तो सब मैं तो सबसे छोटा भाई हूँ, यही तो सबका छोटा भाई यही हूँ। सारे जो मीडिया वाले हैं, मोदी जी के पक्के वाले समर्थक, वो सब यही कहते हैं कि सब आंदोलन जीवी है, इधर आ गए सब। नहीं जी, इधर आए। आंदोलन जीवी जानते हो, बताओ आप? बताओ। वो बोलते हैं मोदी जी ये सब आंदोलन जीवी हैं, कहीं भी आंदोलन होता है पहुंच जाते हैं। पहले वहाँ बैठे थे गाजीपुर, सिंगू, टिकरी, अब सब इधर आ गए जनता पहुंच जाते हैं। हम अपराध के खिलाफ हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री को वह बात याद कर लेनी चाहिए, प्रधानमंत्री को एक बात याद कर लेनी चाहिए। यहाँ बोरी रहती थी, यहाँ बोरी लटकी रहती, यहाँ चाय लटकी रहती। इसने कहा मैं भूखा हूँ, सामर्थ्य हूँ, रेल में भी चाय बेचता हूँ और सारे को चाय बेचता हूँ, मेरी भूख हटाओ। सबने मिलकर 2 बार बना दिया। यूँ हमारी बात तो कहे, अपनी नहीं कहता, यूँ कहे मैं चौकीदार हूँ, सिपाही हूँ। वाकई में चौकीदार है, और इस देश का सिपाही भी, इस देश का नौकर भी। सबसे बड़ी पगड़ी है मोदी जी पास। राजवीर पहलवान बोल रहा है यहाँ नज़दीक, हमने तेरी भूख हटाई, तेरे 2 बार वोट दी। चौधरी अजीत सिंह हरा, संजीव जी को बना, भाजपा का है उमेश को बना। हमने आज ऐसी बात ना करे, ये इस देश की महिलाओं का अपमान मत कर। सबसे पहले मोदी जी तेरी पोती है और पूरे देश की पोती हमारी बात में है। इस बात पर मोदी जी
25 इंच पर सीना है, 56 पे नहीं तेरा। ये इस किस्म के चोर लोग पैसे लेकर बैठे हैं। तो इस देश की बात करेगा और इनकी बात करेगा तो इस देश से जाएगा, और लड़कियों की, पहलवानों की, पूरे देश की बात करेगा और 100 इंच पर सीना जाएगा। वो तो 17 दिन हो गए इनके बैठे हुए, अभी तो बात तो कर नहीं रहे। मन की बात में भी इनकी बात नहीं हुई। अजी मन वाली बात तो मैं भी बहुत देखी, मैं भी पहलवान हूँ। हाँ। मन तो एक जगह ही रखना चाहिए। हाँ। जिसका मन बिगड़ गया उसका दीन बिगड़ गया, जैसे इस मंत्री का बिगड़ गया। कौन मंत्री का? इसका के कहे इसे बीजा भूषण के भूषण हाँ। भूषण ही रह जाए तो कहाँ की भूषणी। घर इधर ही है, यहीं पे 200 मीटर बार ऐसे का घर ना बताओ, 200 मीटर पीछे घर है। मैं ऐसे का घर ना बताओ, मोदी धोरा जा सकूं। हाँ। 2 बार बना, वो सच्चा इंसान है। 2 नेता बहुत देखे। एक तो नेता देखा चौधरी अजीत सिंह, उड़ान मंत्री, ऐसा भाषण देखा नहीं, हंसते हंसते भाषण कुडब्बा। दूसरे नंबर पर मोदी जी है, पर थोड़ा झूठ बोलता है। थोड़ा ही भाषण का जब है, थोड़ा ही बोलता है ना, थोड़ा झूठ बोलता है। हाँ। जैसे क्या 1-2 झूठ बताओ। ये बोल देता है ऐसा करूँगा, वो करूँगा, बहनों भाइयों सही पढ़वाऊंगा, पैसे दूंगा। बहुत सारे झूठे। मेरे हस्बैंड का मुआवजा आज तक नहीं मिला कोविड में। कहाँ से आई यूपी आप? में आगरा मेरा ससुराल है। मैं वैसे कैराने की बेटी हूँ। अच्छा, कैराने की हैं। हाँ। हुकुम सिंह वाला कैराना। जी जी जी। चलिए, आप कहाँ से आए हो बताया आपने? बागपत। आगरा से। आगरा, बागपत और सब जगह से लोग यहाँ आ रहे, तो आपकी ड्यूटी लगी है खापों की तरफ से या ऐसे ही आए हो? सर, हम स्वाभिमानी लोग हैं और हम हमेशा देश के लिए लड़ाई में जहाँ भी हमें लगता है जिसको साथ देना उनके लिए आते हैं, क्योंकि मोदी जी को स्वाभिमानी लोगों से ही खतरा है और किसी से खतरा नहीं है। तो अब ये बताओ, किसान तो वहाँ 13 महीने बैठे थे, मैं भी आंदोलन कवर कर रहा था, तो अभी तो यहाँ 17 दिन ही हुए हैं। अभी 13 महीने में होने में यहाँ 350 दिन बाकी हैं। क्या पता बैठना ही पड़े। देखो अंजुम जी, किसान ही देश को जवान देता है, किसान ही देश को अनाज देता है, किसान ही देश को पहलवान देता है। किसान ही जो है, किसान मिट्टी में पलता है, मिट्टी में बड़ा होता है। किसान को इस देश की चिंता है। किसान अपना कमाया हुआ ऐसे बर्बाद नहीं होने देगा। इस सरकार का बहुत निंदनीय कार्य है जो ये बेटियों को न्याय नहीं दिला रहे। वे अगर प्रधानमंत्री, वो इस जनता का नौकर है। वोट के द्वारा चुना हुआ जो होता है वो जनता का नौकर होता है, जनता का सेवक होता है। प्रधानमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन आज वो इस देश के लिए काम नहीं कर रहा। वो सिर्फ एक पार्टी का प्रधानमंत्री है, ना कि किसी देश का प्रधानमंत्री। वो पार्टी के लिए काम कर रहा। प्रधानमंत्री का माड़ी सी भी शर्म हो तो इस देश हित में काम करना चाहिए। ऐसे मंत्रियों का इस्तीफा लेना चाहिए। सांसद है, मंत्री तो है नहीं। ऐसे सांसद का इस्तीफा लेना चाहिए और उन्हें जेल के अंदर ठोकना चाहिए। नहीं तो इस देश का किसान शुरू से आखिर तक हर लड़ाई लड़ता आया है और आज भी लड़ने के लिए तैयार है। इस देश की बेटियों के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देगा। चलिए, तो ये किसान हैं जो पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों से और जैसे हरियाणा से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब वहाँ क्या डेली देखता हूँ आपका चैनल। अच्छा, क्या आप कहाँ से आए हो? राजस्थान अलवर से आया। अलवर से आए हो? देखिए, ये अलवर से आए, एक आगरा के मिले, एक बागपत के मिले, एक कैराना की, और यहाँ पे ये घेरेबंदी है और इसी में वो बैठकर जो लोग आते हैं वो अपनी बात रखते हैं, भाषण देते हैं, अपील करते हैं, गुहार लगाते हैं, जो भी है। और सामने एक कैमरा टीम है जो लगातार कवरेज करती रहती है। और मेरा मकसद यही है कि मैं अब यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाऊं। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, चैनल पर ये कहा जा रहा है कि कुछ ही लोग हैं, क्या है 200-400-500 लोग हैं। हैं? 1 मिनट आइए, कुछ हुआ है अंदर, आइए आइए जल्दी आइए। अमन, देखिए क्या हुआ है, दिखाइए ऊपर, दिखाइए क्या है। क्या हुआ? कोई महिला विरोध कर रही है। अपने स्थान पर बैठ जाए। ये पुलिस प्रशासन का काम है, सिक्योरिटी का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है। हमारे को तो तायल साहब ने पूरे, क्या हुआ है ये पता नहीं चल रहा है। अचानक कैमरा टीम आई है, देखते हैं। चलो, हो गया, वापस लौटिए, वापस आइए। क्या हुआ है अंदर, क्या हुआ अभी? उपेंद्र आइए, क्या हुआ है?
हैं? देखो क्या हुआ, इधर आइए, दिखाइए क्या हो रहा है। पता नहीं कोई अंदर कोई महिला थी या क्या था, पता नहीं चल रहा है। देखते हैं, अचानक बहुत सारे कैमरामैन टूट पड़े हैं, क्या हुआ पता नहीं चल रहा है। क्या हुआ है भाई, क्या हुआ है, क्या हुआ है इसमें? यस सर, एक लेडीज आई है, वो रोजगार मांग रही है। अच्छा, हाँ, तो रोजगार यहाँ कौन देगा? ये वो लेडीज से पूछना चाहिए किसने भेजा उनको यहाँ की रोजगार मिल रहा है जंतर मंतर पे, और वो पहलवानों के बीच में। हाँ, वही तो, ये तो धरना बैठे हैं। ये डिप्रेशन में आ चुकी है, बहुत दूर से आई हैं। अच्छा, और गुरुद्वारे में भी गई थी। अच्छा, देखते हैं अभी। सर ये महाराष्ट्र से बोल रही है। चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ। और ये आके जॉब मांग रही है। 15 दिन से पहलवान बैठे हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। ये जॉब चाहती है, एक महिला होकर डिप्रेशन में आ गई। यहाँ पर गुरुद्वारे में गई, गुरुद्वारे में इनके सुना नहीं गया। अब यहाँ के बैरिकेड उस तरफ से क्रॉस कर दिया गया, तो बाहर क्यों कर, बाहर क्यों? वहाँ पहलवानों का स्थान। चलिए, कोई यहाँ जॉब मांगने आ गई, रोजगार मांगने, ऐसा लोग बोल रहे हैं। अब कोई महिला शायद पहलवानों के उस घेरे में पहुंच गई थी रोजगार मांगने, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। कहाँ से आई, क्या आई, और भीड़ इतनी है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको ये सूचना दे दूं कि उपेंद्र आ जाइए इधर, छोड़िए क्या है, उपेंद्र आ जाइए। इस वीडियो को इधर आ जाइए। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये सूचना दे दूं कि मैं अभी उन दो महिला पहलवानों से बात करूंगा, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। अगले वीडियो में आप देखेंगे दोनों से विस्तार से बातचीत। अगर बातचीत लंबी हुई तो मैं 2 हिस्सों में वीडियो पोस्ट करूंगा, और बातचीत अगर संक्षिप्त हुई तो एक ही हिस्से में दोनों का इंटरव्यू देखेंगे, दोनों की बातचीत मैंने शायद 12 या 13 या 14 दिन पहले भी की थी, लेकिन इन 13-14 दिन बाद दोबारा बात कर रहा हूँ, चूँकि 17 दिन हो गए धरने के। वो क्या कह रही हैं, क्या प्लानिंग है, ऐसी स्थिति में, इतनी गर्मी में, धूप में, ऐसे जंतर मंतर पर कब तक बैठे रहने का इरादा है, सरकार की तरफ से कोई संवाद हुआ है या नहीं हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे क्या सोचकर कब तक बैठने वाली हैं, उन्हें क्या लगता है सरकार की तरफ से अगर अब तक कोई संकेत नहीं है तो फिर उनकी आगे की तैयारी क्या। बहुत सारे सवाल हैं, और सवालों के बीच कुछ वो सवाल भी हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं ये 3-4 पहलवान क्यों, एक परिवार ही क्यों, सिर्फ एक घराना क्यों, इनका वक्त ख़त्म हो गया है इसलिए ये बैठे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। बहुत सारी बातें ब्रजभूषण शरण सिंह एक वीडियो बयान जारी करके, और ऐसे भी छिटपुट उनके हवाले से आ रही है। तो उन सारे सवालों पर भी उन दो महिला पहलवानों से बात करने की कोशिश करूंगा, और जो वीडियो में जो दिखेगा, जो बातचीत में निकलेगा, वो आप अगले वीडियो में देखेंगे। आज मैं थोड़ा यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहता था। हाँ, एक बात जो मैं पहले कर रहा था कि कुछ चैनल्स, कुछ मीडिया के लोग, ख़ास तौर से मोदी समर्थक अंधभक्त टाइप के मीडिया के लोग, सुधीर चौधरी टाइप, ये कहने की कोशिश करेंगे कि मुट्ठी भर लोग हैं, ये 200 लोग हैं, ये 400 लोग हैं, ये 500 लोग। किसी भी आंदोलन की शुरुआत ऐसे ही होती है, 200, 400, 500 लोग, और वो कब क्या शक्ल लेता है उसका अंदाज़ा नहीं होता है। मुझे आज भी वो तारीख याद है, 5 अप्रैल 2011, अगर ठीक से याद है। इसी जंतर मंतर पर अन्ना हजारे जब बैठे थे तो कुछ ही लोग थे, 100-200 लोग थे, और उसके बाद वो आंदोलन ने क्या शक्ल लिया अन्ना हजारे के आंदोलन में। हालांकि उसको लेकर आज बहुत सवाल हैं कि जिस तरह के आंदोलन से, जिस आंदोलन के गर्भ से एक ऐसी पार्टी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी, उसके मुखिया कैसे 45 करोड़ के घर में रह रहे हैं, बंगलों में, वो एक अलग सवाल है, और बहुत साख पर सवाल है आम आदमी पार्टी के अन्ना हजारे आंदोलन के, अन्ना हजारे की मंशा पर। उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने को यहाँ तक सीमित रखता हूँ कि ऐसे आंदोलन भी बड़ी शक्ल जब लेते हैं तो उसकी परिणति कुछ और दिखती है, और देश में ऐसे आंदोलनों का इतिहास है। इसलिए ये डिस्क्रेडिट ऐसे नहीं किया जा सकता है कि यहाँ 400 लोग हैं या 600 लोग हैं या 800 लोग हैं। मुद्दा कितना गंभीर है, मामला कितना संगीन है, आरोप कितना गंभीर है, और आरोप लगा कौन रहा है, आरोप लग किस पर रहा है। आरोप लगा रही देश की बेटियां, ओलंपियन, पहलवान, बार बार कहूँगा, जिन्होंने देश का झंडा बुलंद किया, और आरोप लग किस पर रहा है, बीजेपी के बाहुबली सांसद, दबंग, माफिया, जितने भी उनका जिक्र करें तो 35, 37, 40 मुकदमों का जिक्र होता है। आरोप लग किस पर रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह जो अपनी दबंगई के लिए विख्यात नहीं कुख्यात है, आरोप लग किस पर रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह जिन्होंने कुश्ती संघ पर न सिर्फ कब्जा खुद किया है बल्कि उनके पूरे कुनबे का कब्जा है, ब्रजभूषण शरण सिंह जिनके खिलाफ 7 लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें एक नाबालिग भी है।
तो आरोप उस पर लग रहा है, आरोप बेटियां लगा रही है, तो इसलिए इसको इस तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है कि मुट्ठी भर लोग हैं और मुट्ठी भर लोगों ने, मुट्ठी भर किसानों ने क्या कुछ किया अतीत हमने देखा है। अब देखना है इनकी लड़ाई कब तक होगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आप देखेंगे महिला पहलवानों से मेरी बातचीत। नमस्कार।